तो जनाब जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कोर्स में आज डे नंबर 8 और जनाब आज के दिन हम लोग जावास्क्रिप्ट में कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में समझने वाले हैं। बहुत ही अच्छे से इनको समझेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब हम लोग आज कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर को वन बाय वन समझने वाले हैं। सबसे पहले भैया ये बताओ कंपैरिजन ऑपरेटर होता क्या है। कंपैरिजन ऑपरेटर अगर हम लोग डायरेक्ट बोले तो ये दो वैल्यू को कंपेयर करने के काम आता है। आपके पास दो वैल्यू हो सकती है 2 या 3। आपको नहीं पता कि इनमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है तो आपने इसके बीच में लगा दिया ग्रेटर देन। अब अगर 2 3 से बड़ा होगा तो ये आंसर दे देगा भैया ट्रू। बट हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 3 से बड़ा नहीं है तो ये आंसर क्या देगा फॉल्स। ठीक है, इस तरीके कुछ कुछ काम करता है। कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इफ एल्स के साथ में, जो कि हम लोग आगे पढ़ रहे होंगे। इफ एल्स होती है हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हम लोग कुछ इस तरीके बात करते हैं, अगर ये चीज हुई तो ये होगा अन्यथा नहीं होगा। जैसे अगर बारिश हुई तो हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे, अगर नहीं हुई तो स्कूल जाएंगे। इस तरीके कंडीशन काम करती हैं। तो वही कंडीशन यहाँ पे बनती कैसे है, कंपैरिजन ऑपरेटर से बनती है। तो हम लोग कंपेयर कर रहे होते हैं दो वैल्यू को। वो हो सकता है कि ए या बी के रूप में लिखी गई हूं, मतलब वेरिएबल्स के रूप में। हो सकता है कि डायरेक्ट 5 या 6 इस तरीके नंबर के रूप में लिखी गई हूं, या फिर हो सकता है कि मान लो स्ट्रिंग के रूप में, मान लो एप्पल के रूप में, बनाना के रूप में। ठीक है, इस तरीके लिखा गया हो, तब भी आप इसको कंपेयर कर सकते हो क्या ये बराबर है। इस तरीके ये काम करती हैं। ठीक है, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो मान लो मैंने अपनी एक वेरिएबल बनाया लेट एज इक्वल टू 21। ठीक है, फिर मैंने कहा कि जो एज है, एज नाम का वेरिएबल है। अब इंडिया में वोट देने के लिए आपको निम्नतम 18 साल की उम्र चाहिए होती है। तो अगर मुझे पता करना है क्या मैं वोटिंग करने के लिए लायक हूं या नहीं हूं, मैं मतलब उसके लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं, तो मैंने ग्रेटर देन लगाया और 18 लगा दिया। अब अगर मेरी उम्र 18 से बड़ी है तो यहाँ पे कितनी है, 21 है, तो यहाँ पे आंसर आएगा ट्रू। और अगर यहाँ पे 21 ना होता, ठीक है, अगर यहाँ पे 21 ना होता, यहाँ पे होता 16। ठीक है, अगर यहाँ पे 21 ना होकर यहाँ पे मान लो 16 होता तो मैं एलिजिबल ना होता, तो यहाँ पे आंसर आएगा फॉल्स। तो कुछ भी आप लिखते हो, कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हो, एक्सप्रेशन तो जानते हो कि कल की वीडियो मैंने बताया था। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि आप वेरिएबल्स लिखो ए प्लस बी या फिर इंटू सी इस तरीके, या ए ग्रेटर देन बी लेस देन सी, इस तरीके जब आप लिखते हो उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। अगर वो एक्सप्रेशन ट्रू निकली, मतलब उनमें जो भी ऑपरेटर लगाया उस तरीके वो सही है तो ट्रू आएगा, अन्यथा फॉल्स आएगा। ये काम होता है। तो इसको वन बाय वन समझते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर ये सारे ऑपरेटर्स आते हैं। पहला ऑपरेटर होता है ग्रेटर देन। मैथ के अंदर हम लोग पढ़ते थे ग्रेटर देन। इसमें क्या होता है कि वैल्यू बड़ी है या नहीं है ये चेक करते हैं। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू आता है, लेस देन आता है, लेस देन इक्वल टू आता है, उसके बाद इक्वल टू आता है, फिर नॉट इक्वल टू आता है, फिर टाइप इक्वल टू आता है। ठीक है, इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आते हैं ग्रेटर देन पे। ग्रेटर देन, ठीक है, हम लोग को क्या लिख रहा हूं उससे ज्यादा फोकस करना है, क्या बता रहा हूं उस पर। ठीक है, अब ग्रेटर देन काम किस तरीके करता है। अगर मैंने लिखा 2 ग्रेटर देन 1, तो हर इंसान जानता है 2 1 से बड़ा है, तो हमको रिजल्ट में क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ट्रू क्या होता है, बुलियन डेटा टाइप वैल्यू होती है। ठीक है, अब ये बुलियन वैल्यू क्या होती है, ट्रू या फॉल्स। अगर चीज सही है तो ट्रू देगा, अन्यथा फॉल्स देगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। ओके, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 5 लेस देन 3, तो ये चीज आपको पता है कि 5 क्या है, 3 से छोटा है, तो फॉल्स मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने लिखा कि 2 ग्रेटर देन 1 है, बट यहाँ पे अगर आपने लिख दिया 6 ग्रेटर देन 7, तो जानते हो 6 7 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे ट्रू मिल जाएगा। ये हो गया ग्रेटर देन। अब इसी तरीके मैं आपको अभी कोड पे भी समझाऊंगा, उसकी आपको टेंशन नहीं ले देना है। लेस देन समझ लेते हैं। लेस देन ग्रेटर देन का उल्टा है 7 लेस देन 6। आप जानते हो कि भैया 7 6 से छोटा नहीं है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा रिजल्ट में, जब आप कंसोल पे उसको प्रिंट कराओगे। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 5 लेस देन 6, तो आंसर ट्रू आ जाएगा, क्योंकि 5 6 से छोटा है। ठीक है, तो ये चीज होती है। इसमें तो आपको बहुत ही बचपन में मैथ्स में ही पढ़ा दिया गया होगा, बट अब थोड़ा एक और चीज समझते हैं। एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 6, फिर मैंने लिखा ग्रेटर देन इक्वल टू 6, इसमें दो चीज चेक हो रही है। पहला चेक होगा क्या 6 6 से बड़ा है, तो भैया 6 6 से बड़ा तो नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स है। फिर चेक होगा क्या 6 6 के बराबर है, तो हाँ 6 6 के बराबर है, तो ये कंडीशन चेक हो जाएगी। इसमें दो चीज एक साथ चेक की जाती हैं कि एक की ए वैल्यू और बी वैल्यू से बड़ी है या नहीं, दूसरा ए वैल्यू बी वैल्यू के बराबर है या नहीं। अगर एक भी कंडीशन सही होती है तो ट्रू मिल जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो अब क्या है, 7 भैया 7 6 से बड़ा है पर बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन सही हो गई, ये फॉल्स हो गई। ठीक है, तो 7 ग्रेटर देन तो है पर इक्वल नहीं है, तो इसमें भी ट्रू मिल जाएगा।
बट अगर मैं इसकी जगह लिख दूं 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो यहाँ पे ना तो 3 6 से बड़ा है ना ही बराबर है, तो दोनों कंडीशन क्या हो जाएंगी, फॉल्स हो जाएंगी, तो आंसर मेरा फॉल्स आ जाएगा। तो इसमें ये फायदा रहता है कि आपको अलग अलग चेक नहीं करना पड़ता है, आप एक साथ चेक कर सकते हो कि अगर वैल्यू बड़ी हो तो भी ठीक है, बराबर हो तो भी ठीक है। इसी तरीके से एक वैल्यू और होती है भैया, लेस देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन का बिल्कुल अपोजिट है। इसमें मान लो आपने कहा 5 लेस देन 6, सॉरी 5 लेस देन इक्वल टू 6, ठीक। अब इसमें क्या हो रहा है कि 5 या तो 6 से छोटा हो या बराबर हो, तो भैया 5 6 से छोटा है, बराबर तो नहीं है, ट्रू मिल गया। 5 लेस देन इक्वल टू 5, इसमें क्या है 5 5 से छोटा तो नहीं है पर बराबर है, तो तब भी ट्रू मिल गया। बट हम लोग लिख दे 6 लेस देन इक्वल टू 5, तो यहां पे 6 ना ही तो 5 से छोटा है ना ही 5 के बराबर है, तो फॉल्स मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है, दो चीज चेक होती है, एक क्या वैल्यू ए वैल्यू बी से छोटी है, और ए वैल्यू क्या बी के बराबर है, ये दो चीज एक साथ चेक होती हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे इतना तो समझ लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। अब इक्वल टू समझाता हूं। इक्वल टू क्या होता है, अगर आप मैथ में कोई चीज चेक करते हो कि ए वाली वैल्यू क्या बी के बराबर है, तो आप इस तरीके लिखते हो, बट प्रोग्रामिंग में ये तरीका गलत है, इसको बोलते हैं असाइनमेंट, ठीक है, असाइन करना, ये चीज गलत है। अगर आप प्रोग्रामिंग में कभी भी चेक करना चाहते हो क्या ए वैल्यू बी के बराबर है, तो आपको 2 बार इक्वल लगाना होगा। 2 बार इक्वल लगाने से क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि ए की वैल्यू अगर 5 है और बी की वैल्यू भी 5 है, तो भैया ये ट्रू मिल जाएगा। ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 5 है और तब आपने इक्वल लगाया तो फॉल्स मिल जाएगा, हाँ या ना। तो इस तरीके ये काम करता है डबल इक्वल टू से, ठीक है। बट इसमें एक लोचा है, लोचा ये कि अगर मैंने आपको स्ट्रिंग पढ़ाई थी, स्ट्रिंग के बारे में बताया था जब डेटा टाइप पढ़ा रहा था, मैं इधर लिख दूं 5 और इधर मैं इक्वल लगा दूं और इधर मैं क्या करूं कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूं 5 को, तो अब ये क्या, इसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग और इसका डेटा टाइप क्या है, नंबर। तब भी ये क्या करेगा, ये सिर्फ वैल्यू को चेक करेगा, इधर भी 5 है उधर भी 5 है, तो ये क्या करेगा, ये ट्रू दे देगा हमें, भले ही दोनों का डेटा टाइप अलग है, ठीक है, दोनों का डेटा टाइप अलग है, पर फिर भी ये क्या करेगा, सिर्फ वैल्यू चेक कर रहा है, इधर भी 5 दिख रहा है इधर भी 5 दिख रहा है, ट्रू दे देगा, ठीक है। इसी तरीके आप इसमें ये भी चेक कर सकते हो, आपने इधर लिखा एप्पल इक्वल इक्वल टू, और ध्यान देना इसको डबल कोटेशन में लिखना क्योंकि स्ट्रिंग है, इधर लिख दिया बनाना BANANA, ठीक है। तो ये भी बताएगा कि भैया ये दोनों बराबर नहीं है, ये फॉल्स है, ठीक है। इस तरीके इसको भी चेक कर सकते हो, समझ में आया। इसको बोलते हैं इक्वल टू ऑपरेटर। अब समझते हैं नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू, यहां पे प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर्स कुछ भी कठिन नहीं होते हैं, सभी प्रोग्रामिंग में सेम होते हैं लमसम। ये जो देख रहे हो एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको हम लोग प्रोग्रामिंग में बोलते हैं नॉट। जब इसके साथ इक्वल लग जाता है तो इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू, ध्यान देना, ठीक है। तो अकेला अगर आप कभी भी देखो अगर ये ना लगा हो तो ये सिर्फ असाइनमेंट ऑपरेटर है, बस जब किसी साथ लग जाता है तो ये इक्वल टू बन जाता है। तो नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का मतलब आप बोल सकते हो नहीं, ठीक है। अगर मैंने कहा 5 नॉट इक्वल टू 3, तो सही बात है 5 3 के बराबर नहीं है, आप इसकी हिंदी में भी निकालोगे तो 5 3 के बराबर नहीं है, तो इसमें क्या निकलेगा भैया, ट्रू। बट अगर आप यहां पे कर देते हो 5 नॉट इक्वल टू 5, तो भैया 5 5 के बराबर है, तो आपने कहा 5 5 के बराबर नहीं है, तो वो आंसर देगा फॉल्स, क्योंकि 5 5 के बराबर है, ठीक है। तो जहां पर भी ये साइन दिखता है तो आप समझ जाओ यहाँ पे वो ये कह रहा है कि नहीं है। अगर मैंने कहा 2 नॉट इक्वल टू 2, तो इसने कहा क्या 2 2 के बराबर नहीं है, तो ये फॉल्स है भैया, है वो। पर यहाँ पे अगर मैं लिख दूं 2 नॉट इक्वल टू 3, तो यहाँ पे 2 क्या 3 के बराबर नहीं है, तो है, ये ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। चलिए इतना समझ में आया। अब मैं आपको बताता हूं, यहां पर देखो लास्ट में एक टाइप इक्वल टू बचा है, तो टाइप इक्वल टू में क्या होता है, इसमें आप 3 बार बराबर के निशान लगाते हो, जबकि इक्वल टू में आप नॉर्मल 2 बार बराबर के निशान लगाते हो। इसमें क्या होता है कि ये सिर्फ वैल्यू को चेक करता है, वैल्यू चेक करता है, अगर सेम हुई तो ये क्या करेगा, ट्रू दे देगा। बट ये क्या करता है, ये वैल्यू को भी चेक करेगा, ये क्या करेगा, डेटा टाइप को भी चेक करेगा कि डेटा टाइप क्या दोनों के सेम है। अगर दोनों सेम मिले तब जाकर ये ट्रू वैल्यू देगा, अन्यथा क्या करेगा, ये फॉल्स वैल्यू दे देगा। क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब बस इतना है कि जब आप सिर्फ डबल इक्वल टू लगाते हो तो ये केवल वैल्यू चेक कर रहा होता है, बट ट्रिपल इक्वल टू लगाने पर ये बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाता है, ये स्ट्रिक्टली वैल्यू के साथ साथ उसके टाइप को भी चेक करता है कि दोनों का टाइप अलग तो नहीं है। इसका थोड़ा और एग्जांपल दिखाता हूं, मैंने यहाँ पे 2 स्लाइड्स बना रखी हैं। एक में केवल हम लोग क्या कर रहे हैं कि डबल इक्वल टू यूज कर रहे हैं, जिसमें केवल वैल्यू कंपेयर की जा रही है।
एक में ट्रिपल इक्वल टू का यूज कर रहे हैं जिसमें आपकी वैल्यू के साथ टाइप भी चेक किए जा रहे हैं। इधर देखो हम लोग ने स्ट्रिंग में 1 2 3 लिखा है और नंबर में 1 2 3 लिखा है, तो इसने ट्रू दे दिया। बस इधर अगर हम लोग आए तो हम लोग ने स्ट्रिंग में 1 2 3 लिखा और नंबर में 1 2 3 लिखा, तो ये क्या कर रहा है, ये फॉल्स दे रहा है। ओके, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नॉर्मल नंबर वाला 1 लिखा है, यहाँ पे स्ट्रिंग वाला 1 लिखा है, तो यहाँ तो ट्रू मिल जाएगा जब डबल इक्वल टू लगाओगे, बट यहाँ पे फॉल्स मिलेगा क्योंकि ये स्ट्रिंग है वो नंबर है, भले वैल्यू सेम है पर डेटा टाइप अलग है। यहां पर देखो जीरो को हम लोगों ने कंपेयर किया है खाली स्ट्रिंग से जिसके अंदर सिर्फ स्पेस है, तो इसने जीरो को क्या समझा, इधर भी खाली है जीरो उधर भी जीरो, तो इसने ट्रू दे दिया। बट इधर क्या है, ये स्ट्रिंग है तो डेटा टाइप अलग है, इसने तुरंत फॉल्स कर दिया। अब इधर देखो हम लोग जीरो को नॉर्मली क्या समझते हैं, फॉल्स, जो कि होता भी है, ठीक है, फॉल्स होता है। और ट्रू, ट्रू आपकी 1 2 3 जितनी चीजें होती हैं ट्रू होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसने जीरो को फॉल्स से कन्वर्ट यहाँ पे कंपेयर किया तो यहाँ पे ट्रू मिल गया। बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर नहीं मिला, यहाँ पे फॉल्स मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉल्स जो लिखा है ये एक बुलियन वैल्यू है, बुलियन डेटा टाइप है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, ये एक नंबर है, तो दोनों का अलग टाइप है, वैल्यू भले सेम हो टाइप अलग है। यहाँ पे देखो नल और अनडिफाइंड को कंपेयर किया गया तो ट्रू मिल रहा है, बट यहाँ फॉल्स मिल रहा है क्योंकि अलग अलग डेटा टाइप है। समझ में आया आप लोगों को? अब इसी चीज को हम लोग चलते हैं वहां पे कंप्यूटर स्क्रीन पे 1 बाय 1 करके देखते हैं, आपको बस इसी तरीके क्लियर होता जाएगा। हम लोगों को करना कुछ नहीं, यहाँ पे देखो बस इतना मतलब होता है कि अगर कहीं पे सिर्फ डबल इक्वल टू लगा है तो ये नॉर्मल कंपैरिजन करेगा वैल्यू टू वैल्यू का, कि ये वैल्यू इधर भी और उधर भी वैल्यू अगर बराबर है तो ये क्या करेगा, ट्रू दे रहा है। बट जब ट्रिपल इक्वल टू आप कहीं लगा देते हो तो क्या करता है, ये स्ट्रिक्टली कंपैरिजन करता है, ये वैल्यूज भी कंपेयर करेगा एंड डेटा टाइप भी कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट नहीं चेक करेगा, ठीक है। तो अगर इधर भी वैल्यू सेम है और डेटा टाइप भी सेम है तभी जाके ट्रू देगा, अन्यथा ट्रू नहीं देगा। बस इतना समझना है। अब हम लोग ज्यादा देर नहीं करेंगे, आते हैं वीएस कोड पे। हम लोगों ने यहाँ पे अपना फोल्डर खोल रखा है, कौन सा, जावास्क्रिप्ट कोर्स वाला, ठीक है, जो हम लोग अभी तक कोडिंग कर रहे थे इसी में। चलिए आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आने पे क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले हम लोग लेट, मान लो इसमें हम लोग ने कर दिया 6, लेट ए इक्वल टू 6। हम लोग जितना हो सकेगा उतना सिंपल रखते हुए चलेंगे। लेट बी इक्वल टू 5, ठीक है, और लेट सी इक्वल टू 4। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग ग्रेटर देन को सबसे पहले समझेंगे, ठीक है। बहुत ही बेसिक से हम लोग को लेके चलना है, कंसोल डॉट लॉग कराना है, और यहाँ पे हम लोग को इसमें क्या करना है, चेक करना है ए की वैल्यू बी से बड़ी है, और यहाँ पे सेमीकोलन मत भूलें, ठीक है। इसको चेक करते हैं तो हम लोग इसको क्या करते हैं, लाइव ले जाते हैं, 1 सेकेंड, गो लाइव, ठीक है। हम लोग यहाँ पर आए, इंस्पेक्ट पे जाएंगे, इंस्पेक्ट पे जाने के बाद कंसोल ओपन करेंगे। कंसोल पे हम लोग को एक बार कंट्रोल एल दबा के इस तरीके रिफ्रेश कर लेना है, तो वो जो वार्निंग वगैरह आती है वो हट जाएगी, ट्रू आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू बी से बड़ी है जनाब, ठीक है। आप खुद देख पा रहे हो कि ए 6 है और बी 5 है। अब हम लोग इसी तरीके क्या कर सकते हैं, अगर 6 को हम लोग क्या कर दें, 4 बना दें, तो ये फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि तब क्या है, वैल्यू छोटी हो गई, ए बी से बड़ा नहीं है, ठीक है। अब हम लोग इसी तरीके लेस देन को समझते हैं, तो लेस देन क्या करते हैं, यहाँ पर बस जहाँ ग्रेटर देन लगा है यहाँ पर हम लोग लेस देन लगाया, क्या ए की वैल्यू बी से छोटी है, भैया छोटी नहीं है, क्योंकि ए 6 है और बी 5 है। बट अगर हम लोग इसको 4 बना देंगे तो ये छोटी निकल आएगी, ठीक है, देखो ट्रू हो गया। तो ये चीज हम लोगों को समझनी है, ये तो बहुत नॉर्मल था। अब हम लोग और आते हैं नीचे, अब हम लोग पूछते हैं कि भैया अगर बी की वैल्यू हम लोग 6 कर दें और हम लोग यहाँ पे चेक करें क्या ए की वैल्यू या तो बी के बराबर हो या बी से बड़ी हो, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ पे बड़ी तो नहीं है क्योंकि 6 से बड़ा नहीं हो सकता है, बट ध्यान देना 6 से बड़ा तो नहीं है पर 6 से बराबर है, तो दो कंडीशन है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो एक कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है, ठीक है। ये नीचे देखना ये वाला रिजल्ट, ठीक है, ट्रू आ रहा है, ओके। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी में हम लोग लेस देन इक्वल टू समझ सकते हैं। लेस देन इक्वल टू क्या चेक करेगा, दो चीजें चेक करेगा, या तो वैल्यू छोटी हो या बराबर हो, तो भैया छोटी कर देते हैं इसको इस बार। तो अब क्या है कि हम लोग की जो ए वैल्यू है वो छोटी है पर बराबर नहीं है, तब भी हम लोग का क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि छोटी तो है, दो चीजें चेक कर रहा है, या तो छोटी हो या बराबर हो, तो एक चीज सही मिल गई उसको, भैया ये छोटी है, ठीक है, तो इसको क्या मिल गया, आंसर ट्रू मिल गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने इसको क्या क्या समझ लिया, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। अब हम लोग इक्वल इक्वल टू समझते हैं, तो इसको कर देते हैं कमेंट, ठीक है। और इसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक और ऐसे ओपन कर लेते हैं,
यहाँ पे हम लोग ए की वैल्यू चेक करेंगे क्या बी के बराबर है, तो हम लोग अभी नॉर्मली वाला चेकिंग कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली वाला नहीं कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रिक्टली वाला भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है, क्योंकि ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 6 है, तो देख लो फॉल्स आया। बट अगर हम लोग बराबर कर दें थोड़ी देर के लिए, क्या जाता है, तो ये हमारा क्या होगा, ट्रू आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग डबल इक्वल टू से चेक करते हैं, ठीक है। ये समझ में आया। अब हम लोग को नॉट इक्वल टू समझना है। तो नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पर नॉट लगा दे, तो अब ये क्या कहेगा, एक सेकंड दीजिए मेरे को। अगर हम लोग यहाँ पे नॉट लगा दे, तो ये कहेगा ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है। बट हम लोग ध्यान देख पा रहे हैं कि ए की वैल्यू बी के बराबर है, तो हम लोग को आंसर मिलेगा फॉल्स। बट अगर हम लोग यहाँ पे ऊपर 5 कर दें, तो अब क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा, क्योंकि अब तो बात सही है, ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है। नॉट इक्वल टू मतलब नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, ट्रू मिल गया। बहुत ईजी है, कुछ इसमें डाउट है नहीं है। अब जो डाउट वाली चीजें हैं उनको क्लियर करते हैं। उनको क्या क्लियर करना है, बस यही, टाइप इक्वल टू मतलब जिसमें सिर्फ वैल्यू कंपेयर की जा रही है और जिसमें आपका वैल्यू के साथ डेटा टाइप भी। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां आता हूं, यहाँ पे जो 5 है इसको मैं क्या करता हूं, स्ट्रिंग वाला 5 बना देता हूं, ठीक है। स्ट्रिंग वाला 5 बना दिया मैंने इसको, ठीक है। अब मैं इसका सबसे पहले तो डेटा टाइप सी को अभी थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। डेटा टाइप चेक करके दिखाता हूं, कंसोल डॉट लॉग, लॉग किया। इसके अंदर डेटा टाइप चेक करने के लिए टाइप ऑफ ऑपरेटर मैंने पढ़ाया था आपको, टाइप ऑफ लिखा और मैंने कहा ए का टाइप बताओ, ठीक है। और मैं बी का भी पूछ लेता हूँ, इससे क्या करता हूँ, मैं बी का भी पूछ लेता हूँ, तो मुझे लगे हाथ दोनों का टाइप पता चल जाएगा। मैंने कहा बी का भी बताओ, तो इसने बताया कि पहला भैया वाला स्ट्रिंग है और दूसरा वाला नंबर है। अब मैं क्या करता हूँ कि इनको कंपेयर करता हूँ दोनों को, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इन्हीं को कंट्रोल डी करता हूँ और इस तरीके से टाइम बचाने के लिए यहाँ पे आता हूँ। और मैंने कहा कि क्या ए की वैल्यू बी के बराबर है, और नॉर्मल वाला भी डबल इक्वल टू लगाया, ट्रिपल नहीं लगाया, तो ये कह देगा हाँ बराबर है। सॉरी फॉल्स क्यों बताया इसने, ओके। तो यहाँ पे 5 है और नीचे 6 है, तो हम लोग इधर भी 5 कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब ये कहेगा हाँ बराबर है। इसने ये नहीं देखा कि ऊपर वाला स्ट्रिंग है और नीचे वाला नंबर है, इसने सिर्फ वैल्यू देखा कि ऊपर भी 5 है नीचे भी 5 है। बट अब मैं इसके अंदर एक इक्वल और डाल देता हूँ, मतलब इसको ट्रिपल इक्वल टू बना देता हूँ। अब देखो भाई कि यहाँ पे सीधे सीधे इसने मना कर दिया फॉल्स, क्यों, क्योंकि इसने वैल्यू चेक करी, वैल्यू सेम दिख रही 5-5, बट टाइप अलग है, पहला वाला स्ट्रिंग है दूसरा वाला नंबर है, कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए जब आपको स्ट्रिक्टली वैल्यू के साथ उसका टाइप भी चेक करना हो, कंपेयर करना हो, तब आप ट्रिपल इक्वल टू लगाएं। सिर्फ जब आपको वैल्यू कंपेयर करनी हो तो डबल इक्वल टू लगाएं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें मैंने कुछ चीजें और दिखाई है, जैसे कि आपको दिखाया मैंने जीरो को खाली स्ट्रिंग से कंपेयर करके दिखाया, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे हम लोग खाली स्ट्रिंग बना लेते हैं और नीचे क्या करते हैं, जीरो कर देते हैं, ठीक है। अब देखो जब नॉर्मल बराबर का मतलब डबल इक्वल टू लगाए तो यहाँ पे आंसर आएगा ट्रू, ठीक। बट जब हम इसको ट्रिपल इक्वल टू लगा देंगे तो ट्रिपल इक्वल टू में क्या होएगा, फॉल्स आ जाएगा, ये देखो, ठीक है। अब हम लोग ने यहाँ पे एक चीज और देखी थी कि ये जीरो को हम लोग ने फॉल्स से कन्वर्ट किया है, क्या ये चीज होगी, तो इसको भी करके देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं लॉजिकल ऑपरेटर पे। तो हम लोग कोड पे आते हैं, जीरो को फॉल्स से कंपेयर करना है, तो मैंने कहा फॉल्स, फॉल्स लिख दिया। फॉल्स लिखने के बाद मैंने जीरो से कंपेयर किया सिर्फ डबल इक्वल टू पे, तो पहले तो इसने क्या बताया कि हाँ भैया इसने ट्रू बता दिया। बट जब आप इसको स्ट्रिक्टली मतलब ट्रिपल इक्वल टू से चेक करते हो, कंपेयर करते हो, तब इसने फॉल्स होता है। क्यों, फॉल्स एक बुलियन डेटा टाइप है एंड दूसरा नंबर डेटा टाइप है, इसलिए दोनों में कोई तुलना नहीं हो सकती है। तो ये आप समझ चुके हो कि आपको कौन कौन से ऑपरेटर इनमें मिलते हैं। आपको इसके अंदर मिलते हैं लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू से मिलता है, नॉट इक्वल टू मिलता है एंड ट्रिपल इक्वल टू भी मिलता है, जिसमें टाइप एंड वैल्यू दोनों चेक की जा रही होती है। समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करते हैं भैया, ये हमको बताओ। लॉजिकल ऑपरेटर भैया ये करते हैं कि दो एक्सप्रेशंस को कंबाइन करते हैं और फिर फाइनल रिजल्ट लाके देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा a ग्रेटर देन b, क्या लिख रहा हूं ऐसे, a ग्रेटर देन b और b लेस देन c। अब आपको नहीं पता है कि इनका क्या रिजल्ट है, आपने बीच में चेक किया, तो यहाँ पे ये दोनों को, ये दोनों बोथ साइड को चेक करेगा, फिर फाइनल अपना रिजल्ट लाके देगा, या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा। ये चीज ये करता है कि मतलब दो एक्सप्रेशंस को चेक कर रहा है, अगर इधर भी ट्रू है इधर भी ट्रू है तो ट्रू मिलेगा, ये ऐसा होता है, ठीक है। इसके अंदर तीन तरीके के ऑपरेटर आते हैं, एक आता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ध्यान देना, नॉट इक्वल टू एक अलग चीज है,
जब इसको आप सिर्फ सिंगल लिखते हो तो नॉट अलग चीज है, ठीक है। ये पता चल गया भैया हम लोगों को। अब यहाँ पे देखो लॉजिकल एंड के अंदर हम लोग दो एम्परसेंड के साइन यूज करते हैं, जो इसको हम लोग एंड भी बोलते हैं इस तरीके। लॉजिकल और में हम लोग दो पाइप वाले निशान यूज करते हैं ऐसे खड़े। ये कैसा आता है, इसको आपको क्या करना होगा, शिफ्ट दबाइए और बैक स्लैश स्लैश दबाइए तो आ जाएगा ये, ठीक है। इतना आपको पता चला। और लॉजिकल एंड कैसे आएगा, लॉजिकल एंड तो यार सबको पता होगा, अब ऐसा मजाक मत करना मेरे साथ कि लॉजिकल एंड आपको नहीं पता है। आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ 7, ठीक। इतना कर दिया तो आपको एम्परसेंड साइन आ जाएगा। अब हम लोग एक एक को समझते हैं। लॉजिकल एंड क्या कहता है, लॉजिकल एंड कहता है, सबसे पहले डिफिनेशन पढ़ लो। इन जावास्क्रिप्ट में द लॉजिकल एंड ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू वैल्यू ओनली इफ बोथ एक्सप्रेशन आर ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। ये कहता है लॉजिकल एंड, ये कहता है कि भैया बोथ एक्सप्रेशन मतलब इधर लिखी गई एक्सप्रेशन और इधर लिखी गई एक्सप्रेशन और इधर लिखी गई एक्सप्रेशन दोनों ट्रू होनी चाहिए, तब जाके ये ट्रू देगा, अन्यथा ये फॉल्स देगा। ये कह रहा है कि, ये बोल रहा है कि जावास्क्रिप्ट में लॉजिकल एंड ऑपरेटर में बोथ एक्सप्रेशन, दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होंगी तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, अन्यथा ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। जैसे अगर हमारे कोई मान लो आप अभी 11th क्लास में हो और आपके पास दो सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, मैथ्स है, तो आपके टीचर ने कहा कि बेटा तुमको दोनों में पास होना पड़ेगा, फिजिक्स और मैथ में, तब आप 12th में जा सकते हो, अन्यथा आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो दोनों में आपको पास होना पड़ेगा। वैसे ही इसमें भी है कि दोनों में ट्रू आएगा तब जाके काम चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, मैंने लिखा 2 लेस देन 1, फिर मैंने इधर लिखा 5 ग्रेटर देन 3। अब देखो बीच में लगा दिया एम्परसेंड के साइन, तो ये हो गया लॉजिकल एंड ऑपरेटर। अब ये बताओ ट्रू है या नहीं है, 2 1 से छोटा है, 2 1 से छोटा है, नहीं, फॉल्स है। और ये 5 3 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, ट्रू है, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। बट अगर यहीं पे अगर मैं ट्रू को हटा दूं, यहाँ पे 1 को हटा दूं, या फिर मैं क्या कर दूं, इसको इस तरीके कर देता हूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं 4 ग्रेटर देन 3। अब क्या हो गया, अब इधर ट्रू आ जाएगा। अब यहाँ फॉल्स हटा दो, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। तो अब क्या होगा, जब इधर भी ट्रू है और उधर भी ट्रू है तो यहाँ पे भी क्या होगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। इसका एक चार्ट बनता है, वो चार्ट मैं आपको बना के दिखाता हूं। इस तरीके से आपने लाइन खींची, लाइन खींचने के बाद इस तरीके लाइन खींची, यहां पर आंसर होगा, यहां एक्सप्रेशन ए और एक्सप्रेशन बी होगी। अगर एक्सप्रेशन ए मतलब लेफ्ट साइड वाली के अंदर भी ट्रू आया और राइट साइड वाली के अंदर भी ट्रू आया, तब तो जाकर आपको ट्रू मिलेगा। अगर एक्सप्रेशन ए के अंदर ट्रू आया और एक्सप्रेशन बी के अंदर फॉल्स आया तो भी आपको फॉल्स मिलेगा। अगर एक्सप्रेशन ए के अंदर फॉल्स आया और एक्सप्रेशन बी के अंदर ट्रू आया तब भी फॉल्स मिलेगा। एक्सप्रेशन अगर दोनों के अंदर फॉल्स आ गया तब भी आपको फॉल्स मिलेगा। तो ये सीधे हम लोग बोल सकते हैं कि सिर्फ एक ही चांस ऐसा है, एक ही कंडीशन ऐसी है जब आपको ट्रू मिलेगा, जब ए मतलब ए ये वाली कंडीशन, और इसको मैं क्या करता हूं, कलर चेंज कर लेता हूं, ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, ये दोनों ट्रू हो, इधर वाले भी इधर वाले भी, तभी जाकर फाइनल ट्रू आएगा, अन्यथा फॉल्स आएगा। ये मतलब हो गया, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग प्रैक्टिकली कर रहे होंगे तब ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिलहाल समझ में आया कि फिजिक्स और मैथ दोनों में पास हो गए तब काम चलेगा। आते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल और ऑपरेटर एंड से बिल्कुल विपरीत है। जहां पर आपको फिजिक्स और मैथ्स दोनों में पास होना पड़ रहा था 12th में जाने के लिए, यहां पर सिर्फ फिजिक्स में पास हो गए और मैथ में फेल हो गए तब भी आप 12th में चले जाओगे। अगर मैथ में पास हो गए और फिजिक्स में फेल हो गए तब भी आप 12th क्लास में चले जाओगे। मतलब क्या है, डिफिनेशन समझो। इन जावास्क्रिप्ट द लॉजिकल और ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ एट लीस्ट वन ऑफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न फॉल्स। मतलब कोई एक एक्सप्रेशन भी अगर ट्रू निकल जाती है लेफ्ट वाली और राइट वाली में, मतलब इधर वाली में और इधर वाली में, अगर एक भी कंडीशन ट्रू निकल जाती है तो क्या कर देगा, ये ट्रू हो जाएगा। अगर दोनों ही फॉल्स हो जाएं तभी जाकर ये फॉल्स देगा। तो ये बिल्कुल एम का लॉजिकल एंड का अपोजिट होता है। इसकी जरा टेबल बनाकर देखते हैं। ये बनाया मैंने इस तरीके से, यहां पे लिखूंगा आंसर, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। अगर ट्रू है ए लेफ्ट साइड और बी वाली भी ट्रू है, ठीक है, तो आपको ट्रू मिल जाएगा। ए वाली अगर फॉल्स है, बी वाली ट्रू है, तब भी आपको ट्रू मिल जाएगा। ए वाली ट्रू है, बी वाली फॉल्स है, तब भी आपको ट्रू मिल जाएगा। बट दोनों जब फॉल्स होंगी तब आपको फॉल्स मिलेगा। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे 3 कंडीशन है आपकी। 3 कंडीशन किस चीज की है, 3 कंडीशन है आपकी पास होने की,
ठीक है, 3 कंडीशन, और सिर्फ एक कंडीशन है फेल होने की। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। ये क्या है, इसका बिल्कुल अपोजिट है। जहां पर एक कंडीशन पास होने की थी, 3 फेल होने की थी, वहां पर यहाँ पे 3 पास होने की है, सिर्फ एक फेल होने की है। समझ में आया। तो लॉजिकल एंड से बिल्कुल अपोजिट होता है लॉजिकल और। इनका यूज इफ एल्स के अंदर बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अभी के लिए आपका बस इसके प्रति जो एक नॉलेज है कि हाँ ये किस तरीके काम करता है, वो आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आते हैं हम लोग लॉजिकल नॉट की तरफ। ये मेरा बहुत पसंदीदा यार चीज है। ये एक तरीके से मैजिकल चीज है। ये क्या कर सकता है, इन जावास्क्रिप्ट दैट लॉजिकल नॉट ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ द ऑपरेंड इज फॉल्स एंड फॉल्स इफ ऑपरेंड इज ट्रू। मतलब ये करता क्या है, ये ट्रू को क्या कर देगा, फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। कब भैया, जब इसके आगे लॉजिकल नॉट लगा हो। आप कोई एक्सप्रेशन लिखो 5 लेस देन 3, सबको पता है कि 5 3 से बड़ा होता है, ये गलत है। बट अगर इसके आगे आपने नॉट लगा दिया तो इसका आंसर ट्रू आएगा। कहोगे भैया सच में, हाँ। अगर आप इसको नॉट लगा के ट्रू लिख दो तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा। बहुत मजेदार है। नॉट लगा के फॉल्स लिख दो तो ये क्या करेगा, ट्रू आ जाएगा। तो ये क्या करता है, पूरी पूरी एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर देता है ट्रू से फॉल्स में, फॉल्स से ट्रू में। अगर पूरी पूरी कंपैरिजन भी आप करते हो तो कोई फॉल्स वैल्यू है तो उसको ट्रू में कर देगा, ट्रू वैल्यू को फॉल्स में कर देगा, ये मान के चलना है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आते हैं धीरे धीरे 1 बाय 1 इसको समझते हैं। कैसे समझेंगे आके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे। यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मान लो कर दिया मैंने 6, यहाँ पे मैंने कर दिया 4, और एक लेट सी बना लेते हैं। लेट सी इक्वल टू मान लो यहाँ पे 5 कर दिया। ठीक है, और ये टाइप ऑफ हटा दो। अब देखो ये एंड कैसे काम करता है, ध्यान से देखना। मैं इसीलिए थोड़ा सा स्पेस भी ले लेता हूँ यहाँ पे, जिससे आपको अच्छे समझ में आए। मैंने यहाँ पे एक तरफ एक्सप्रेशन में लिखा, एक तरफ एक्सप्रेशन में क्या लिखा कि ए की वैल्यू बी से बड़ी है। ठीक, फिर मैंने एंड ऑपरेटर लगा दिया। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर लगाने के बाद फिर मैंने लिखा कि जो भैया बी वाली एक्सप्रेशन है वो सी से छोटी है। समझ में आया, ए बी से बड़ी है, बी से छोटी है। अब आंसर क्या आएगा देखना, मैं आपको दिखाता हूं। ये गए ब्राउजर पे, आंसर आया ट्रू, क्योंकि दोनों ही एक्सप्रेशन ट्रू है। ये वाली भी ट्रू है और ये वाली भी ट्रू है। बट अगर हम लोग एक फॉल्स कर दें, सी को बढ़ा के 7 कर दें यहाँ पे, तो अब क्या है, ये कंडीशन तो ट्रू है, ए भैया बी से बड़ा है, बट बी सी से, बी क्या करते हैं यहाँ पे, बी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, बी को क्या करते हैं, बी को बढ़ा देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं 5, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, या फिर इसको कर देते हैं 3। ठीक, तो अब देखो ए क्या है, बी से बड़ा नहीं है, तो ये कंडीशन रॉन्ग हो गई। बट ये कंडीशन सही है, बी आपका सी से छोटा है, क्योंकि सी की वैल्यू 5 है, ये आप देख सकते हो। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि भैया फॉल्स आ गया। ठीक है, ये आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे फॉल्स आ चुका है। चलो भैया नेक्स्ट चीज पे आते हैं। इसी तरीके आपको सारे ऑपरेटर 1 बाय 1 अभी मैं आपको समझाने वाला हूं, आपको टेंशन नहीं लेनी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लॉजिकल और को समझेंगे। तो यहाँ पर एंड हटाकर 2 पाइप के निशान लगाने, शिफ्ट दबाया, बैक स्लैश दबाया, ये आ गया पाइप के निशान। ठीक है, तो ये बन गया लॉजिकल और ऑपरेटर। अब इसमें क्या करना है, हम लोग इसको अभी चेक करते हैं, तो हम लोग को ट्रू मिल जाएगा। क्यों ट्रू मिल जाएगा, भले ही ये कंडीशन फॉल्स है बट ये कंडीशन ट्रू है। तो इसका कहने का मतलब क्या कि ये एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो बाकी कंडीशन चाहे जितनी फॉल्स हो उससे लेना देना नहीं है। एक कंडीशन बस उसको ट्रू चाहिए। इसके आगे 2 कंडीशन और भी बना दोगे, 2 एक्सप्रेशन और भी बना दोगे, तब भी कोई इसको दिक्कत नहीं। बस एक अगर ट्रू मिल गई तो ये आपको ट्रू दे देगा, अन्यथा आपको फॉल्स देगा। एक ट्रू होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं भैया, और कुछ कुछ चीजें समझते हैं। ये सब अपने हिसाब से चीजें क्यों हो रही हैं, चलिए आते हैं फटाफट से। यहां पे हम लोगों को इतना समझ में आया कि लॉजिकल एंड कैसे काम कर रहा है, लॉजिकल और कैसे काम कर रहा है। लॉजिकल नॉट समझते हैं। जहां पर अगर मैं आपसे सीधे सीधे बोलूं, लॉजिकल नॉट को समझने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको यहां से बंद कर देता हूं। मैं इसको क्या कर देता हूं, बंद कर देता हूं, इस तरीके से बंद किया। ठीक है, अब आते हैं क्रोम पे, यहां पे समझाता हूं। मैंने लिखा ब्रैकेट में 5, मैंने लिखा सॉरी, मैंने कहा ग्रेटर देन 6। सब जानते हैं कि 5 6 से बड़ा नहीं होता है, हाँ या ना। आंसर भी देखो फॉल्स ही दिखा रहा है, फॉल्स आएगा। बट अगर मैं इसके आगे नॉट लगा दूं, अब देखो इंटर दबाएंगे तो क्या आंसर आएगा, ट्रू आया। ठीक है, फिर से मैं आपको दिखाता हूं।
अगर मैं कोई और एक्सप्रेशन लिख देता हूँ जो आप जानोगे गलत है, जैसे कि मैं लिख दूँ 5 लेस देन 2, सब जानते हैं कि 5 2 से बड़ा है, आंसर भी यही आएगा, ठीक है, 5 2 से बड़ा है, आंसर भी यही आएगा। बट नॉट लगाने पे क्या हो रहा है, आंसर पूरा पूरा बदल जा रहा है, ठीक है, क्या बदल जा रहा है, पूरा पूरा आंसर बदल जा रहा है, ठीक है। ठीक, अब मैं आपको और दिखाता हूं, इसमें मैंने नॉट लगाया, मैं लिखूंगा ट्रू, तो ये फॉल्स दे रहा है, ठीक। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है फॉल्स, तो ये ट्रू दे रहा है, मतलब ये पूरा पूरा चीज को चेंज कर दे रहा है, ट्रू को फॉल्स में एंड फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं फटाफट से। तो हम लोगों को यहाँ पे लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर के बारे में समझ में आया। लॉजिकल नॉट पे हमेशा ध्यान देना कि सिंगल एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, इसके साथ कोई साइन यूज नहीं होगा, कहीं पे भी यूज हुआ है तो सिंगल इस तरीके यूज होता है। चलें अब यहाँ आते हैं, अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, ऑलरेडी 5 है, पर बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके बिगिनर से थोड़ा सा एडवांस तक गया है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को इनका आउटपुट मतलब परिणाम क्या होगा वो प्रेडिक्ट करना होता है, बट इनके रियल क्वेश्चन जो सॉल्व किए जाते हैं वो इफ एल्स के अंदर होते हैं। इफ एल्स जब पढ़ोगे तब वहां पे मजा आएगा, ठीक है। अभी हम लोग आउटपुट समझने के लिए सबसे पहले तो कोड देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो कोड लिखा हुआ है 5 लेस देन 3, तो सबसे पहले हमको पता है, सॉरी 5 ग्रेटर देन 3, तो ये ट्रू होगा, इतना 5 3 से तो बड़ा ही होता है। फिर एंड ऑपरेटर लगा है तो हम लोग एंड लगा देंगे। 7 10 से छोटा होता है, ये लिखा हुआ है, तो भैया ये भी सही है, ट्रू। तो हमारा आंसर क्या आएगा, जब दोनों साइड ट्रू मिल गई तो ये ट्रू दे देगा। दूसरा करते हैं 4 इक्वल इक्वल टू 4, ये भी सही है कि भैया 4 इक्वल इक्वल टू 4 ट्रू होता है। फिर लॉजिकल और ऑपरेटर लगा है और लगा देंगे। फिर यहाँ पे लिखा है 9 नॉट इक्वल टू 9, 9 9 के बराबर नहीं है, तो ये फॉल्स होता है। तो यहाँ पे लॉजिकल और क्या कहता है, एक भी साइड अगर ट्रू हो गई तो हम ट्रू दे देंगे, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड ट्रू है तो यहाँ पे भी ट्रू आ जाएगा। अब इसमें क्या है, यहाँ पे 6 लेस देन इक्वल टू 5, 6 या तो 5 से छोटा हो या बराबर हो, दोनों ही कंडीशन फॉलो नहीं होती, तो ये फॉल्स है, ठीक है। 6 5 से ना छोटा है ना बराबर है, बट इसके आगे नॉट लगा है, और जब नॉट लग जाता है तो फॉल्स ट्रू में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये भी आपका ट्रू आ जाएगा, ठीक। इस वजह से क्योंकि यहाँ पे फॉल्स लगा हो, फॉल्स के आगे नॉट लग जाएगा तो ट्रू आ जाएगा। चलिए इस चीज को हम लोग चेक करते हैं, चेक करने के बाद में हम लोग को खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या चीज हम लोग कर रहे हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व सही किए हैं या नहीं किए हैं, ठीक है। आते हैं वीएस कोड पे। वीएस कोड में हम लोग क्या करेंगे, इनको हटा देते हैं और इनको क्या करते हैं, कमेंट से हटा देते हैं, ठीक है। इसी के अंदर हम लोग चेक करते हैं। डायरेक्टली मैं वेरिएबल्स नहीं बनाऊंगा क्योंकि टाइम इंपॉर्टेंट होता है, वेरिएबल्स बनाकर करने में टाइम जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट करता हूँ इनको सॉल्व, थोड़ी सी स्पेस ले लेता हूँ जिससे आपको समझ में आए। पहली वैल्यू थी 5 ग्रेटर देन 3, फिर यहाँ पे एंड लगा था तो एंड लगा देते हैं। फिर था 7 लेस देन 10, ओके। अब इसका आंसर क्या आएगा आप मेरे को बताओगे, अभी देखा था आपने करके, ट्रू आएगा, ठीक। आप क्या करते हैं, अब इसी जैसा क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था, दूसरा क्वेश्चन था 4 इक्वल टू 4, ठीक। एंड सॉरी और था इसमें, और तो और लगा देते हैं। 9 नॉट इक्वल टू 9, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, 9 नॉट इक्वल टू 9 कर देता हूं। मैंने नॉट, एक सेकंड देना मेरे को, 9 नॉट इक्वल टू 9। अब देखो क्या आंसर आएगा, ट्रू आएगा। क्यों, क्योंकि नॉट लग गया। भले ये कंडीशन गलत है, 9 9 के बराबर नहीं होता ये बोल रहा है, बट सॉरी यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगा है तो 9 9 के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पे एक सेकेंड, 4 4 एक, अच्छा हाँ, लॉजिकल और ऑपरेटर लगा, इस वजह से एक कंडीशन ट्रू है एक फॉल्स है, इस वजह से ट्रू आएगा, ठीक है। लास्ट वाली जो हमारी क्वेश्चन थी उसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता हूँ, अगर आपको ऐसा न लगे कि भैया ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया, इस वजह से। अभी क्या आएगा आंसर, आप खुद सोचो अभी क्या आंसर आएगा। अभी आंसर आएगा जनाब, देखो फॉल्स, ठीक। बस इसके आगे आपको नॉट लगाने की देरी है, आप इस तरीके आओ, यहाँ नॉट लगाओ, लग गया। अब ये आएगा ट्रू, क्योंकि ये भले ही गलत है एक्सप्रेशन, पर इसने कन्वर्ट कर दिया है फॉल्स को ट्रू में। चलो इतना क्लियर है। अब हम लोग के पास लास्ट के 2 क्वेश्चन है, बस ये थोड़े से टफ हैं। टफ क्या मतलब, टफ अब कुछ नहीं होता यार, थोड़ा सा ठीक ठाक है, बस इनको भी समझ लेते हैं।
हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे आउटपुट में निकालना है 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। 8 के बड़ा तो नहीं पर बराबर है, तो भैया ट्रू हो जाएगा। फिर हम लोग को एंड लगाया गया है, तो हम लोग एंड लगा देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 इक्वल टू 5, बट ये 5 कौन सा, ये स्ट्रिंग वाला 5 है, स्ट्रिंग डेटा टाइप वाला। बट हम लोग नोटिस ये करेंगे कि यहाँ डबल इक्वल टू है, ट्रिपल इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रू। और यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा ट्रू, क्योंकि दोनों साइड ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये इस वजह से हुआ क्योंकि यहाँ पे डबल इक्वल टू है। अगर यहीं पे ट्रिपल इक्वल टू लगा होता तो ये आ जाता फॉल्स। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन उससे भी ठीक ठाक है, इसको समझते हैं। सबसे पहले थोड़ा थोड़ा सॉल्व करो, लेफ्ट से राइट की तरफ बड़ा करो। 3 लेस देन 2, क्या ये चीज सही है, गलत है। 3 जो 2 से बड़ा नहीं है, मतलब इसने कहा 3 2 से छोटा है जबकि बड़ा है, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। फिर और ऑपरेटर लगा है तो और ऑपरेटर लगा दिया। अब इसके आगे लिखा है एप्पल नॉट इक्वल टू बनाना, ओके। तो यहां पे चेक करेंगे कि एप्पल जो है वो बनाना के बराबर नहीं है। सही बात है यार, एप्पल अलग लिखा है, बनाना अलग लिखा है, तो ये चीज सही है, एप्पल नॉट इक्वल टू बनाना। तो ये कंडीशन हम लोग को ट्रू मिल जाएगी। उसके बाद में एंड ऑपरेटर लगा हुआ है तो उसको लगा देते हैं। एंड लगाने के बाद में यहाँ पे लिखा है 4 ग्रेटर देन 10, जो कि गलत है। 10 से 4 कैसे बड़ा हो सकता है, भले ये फॉल्स है बट इसके आगे क्या लगा है, नॉट, तो इस वजह से यहाँ पे ट्रू आएगा। तो हम लोग को क्या करना है, ट्रू लगा देना है। अब लेफ्ट से राइट बढ़ जाओ, इधर फॉल्स है इधर ट्रू है, तो हम लोग को क्या करना है, और ऑपरेटर लगा है तो एक ट्रू है तो बस ट्रू हो गया। एंड लगा है इधर भी ट्रू है तो ट्रू का ट्रू मतलब ट्रू हो गया। किसी भी तरीके सॉल्व कर लो, इधर से सॉल्व करना है तो इधर इधर ट्रू मिल जाएगा, इसको कर लो। फिर इधर इधर ऑपरेटर लगा के फॉल्स कर दो तो यहाँ पे भी ट्रू मिल जाएगा, क्योंकि एक तरफ का साइड ट्रू है, ओके। इस वजह से ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी है मेरे हिसाब से। आप थोड़ा करके देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैं करके दिखाता हूं कोड पे, ठीक है। आते हैं यहाँ पे फटाफट से VS कोड में और पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन था यहाँ पे 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड 5 इक्वल टू स्ट्रिंग वाला 5। तो यहाँ पे हम लोग को स्ट्रिंग वाला 5 लिख देना है, ठीक है, भले इसका डेटा टाइप अलग है, लिख दिया। अब इसको चेक करते हैं तो यहाँ पे इसने ट्रू बता दिया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वैल्यू का कंपैरिजन हो रहा है इनमें, बट बस हमको एक इक्वल और लगाना है। अब क्या होगा, स्ट्रिक्टली कंपैरिजन होगा वैल्यू के साथ टाइप का भी। तो ये टाइप अलग है, ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। तो अगर डबल इक्वल टू लगा है तो ध्यान देना ट्रू आ रहा है, डबल इक्वल टू लगा है तो ट्रू आ रहा है। और अगर देखो ट्रिपल इक्वल टू लगा है तो फॉल्स आ रहा है, क्योंकि ट्रिपल इक्वल टू स्ट्रिक्टली कंपैरिजन कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, फिर हम लोग की यहीं पे वीडियो को विराम हो जाएगा, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ने के लिए 3 लेस देन 2 और ऑपरेटर लगा था तो और ऑपरेटर लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग का स्ट्रिंग का कंपैरिजन हुआ था कि एप्पल जो है वो बनाना के बराबर नहीं है, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू लगा है तो नॉट इक्वल टू बनाना को कर देंगे BANANA, एक सेकेंड, BANANA, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी हम लोग को एंड ऑपरेटर लगाया था यहाँ पे, तो एंड ऑपरेटर लगा देते हैं। और फिर यहाँ पे क्या लगाया था, एक सेकेंड, एंड ऑपरेटर हम लोग बाहर क्यों आ गए, अंदर जाना पड़ेगा, अंदर जाते हैं। यहाँ पे लगा था एंड ऑपरेटर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग की यहाँ पे लिखी थी 4 ग्रेटर देन 10, जो कि गलत है, बट इसके आगे क्या लगा था, नॉट ऑपरेटर लगा था, ठीक है। तो नॉट ऑपरेटर की वजह से ये एक्सप्रेशन फॉल्स से ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगी। और सॉल्व हम लोग ने करके देख ही लिया है, तो यहाँ पे आंसर ट्रू आ रहा है। हम लोग का भी आंसर क्या आ रहा था, ट्रू ही आ रहा था, ठीक है। ये समझ में आ गया हम लोगों को। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग इससे अच्छे क्वेश्चन इफ एल्स में सॉल्व करेंगे, वहां पर ज्यादा मजा आ रहा होगा हम लोगों को। तो जनाब कैसा लगा आज का वीडियो, अगर इसी तरीके आप पढ़ते रहोगे, मैं भी डेली अपनी तरफ से फुल एफर्ट्स डाल रहा हूं कि आपको जल्दी से जल्दी सारी चीजें पढ़ाता जाऊं। आप भी अपना 4 घंटे 3 घंटे निकाला करें दिन का, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर होती चलेंगी टाइम टू टाइम। बस इसी के साथ अपनी वीडियो को विराम दूंगा। वीडियो पसंद है तो एक लाइक करके मुझे भी आप मोटिवेट कर सकते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस और क्वेश्चन नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी जनाब। और अभी तक टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं करा है तो प्लीज ज्वाइन कर लें, कोर्स से रिलेटेड सारी अपडेट्स वहीं पे आपको मिलेंगी। इसी साथ अपने वीडियो को विराम लेता हूं। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।